दोस्तों ये वीडियो है पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो पर्सनल लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और अगर आप पर्सनल लोन करवा रहे हो तो उसके पीछे क्या प्रोसेस है जो बैंक या एनबीएफसी करती है, और कौन से पैरामीटर्स है जिसको देख के आपके पर्सनल लोन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ये वीडियो में देखने को मिलेगी। आप अगर स्क्रीन पे देखो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर लोन। जहां तक बात है पर्सनल लोन की, तो कुछ जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो वो वाले केस में 3 सैलरी स्लिप लगती है, आपकी लास्ट 3 जो सैलरी स्लिप रहती है वो आपको प्रोवाइड करनी रहती है। अपॉइंटमेंट लेटर, अगर आपने जॉब चेंज की है तो वो वाले केस में हो सकता है कि आपकी जो 2 सैलरी है वो कहीं और से आ रही है, और तीसरी जो सैलरी है वो अभी तक नहीं बनी है क्योंकि आपने कंपनी चेंज की है। तो वो वाले केस में आपको आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है जो आपको एचआर की ओर से मिलता है वो आपको प्रोवाइड करना रहता है। 1 साल का आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। कुछ केसेस में कुछ बैंक या एनबीएफसी 6 महीने का या 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी कंसिडर करती है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 1 साल का बैंक स्टेटमेंट और जो आपका सैलरी अकाउंट है वो वाला बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करना रहता है। और जहां तक बात है ऑनलाइन आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो वो वाले केस में आपका बैंक में नेट बैंकिंग होना चाहिए, जहां से आप वो जो भी स्टेटमेंट है वो नेट बैंकिंग से मीन्स डिजिटल फॉर्म में आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। ओके, तो वो ऑनलाइन में कंसिडर किया जाता है जहां ऑनलाइन लोन प्रोसेस होता है। सिबिल स्कोर आपका देखा जाता है। देन कोई अगर आपकी ईएमआई वगैरह चल रही है तो उसकी भी डिटेल देनी रहती है। अब ये बेसिक सी कुछ चीजें हैं, इसमें और भी कोई इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं तो जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। चलिए, अब ये तो बात हुई कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताया गया है कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं उसको देखा जाता है आपकी जो लोन है उसे प्रोसेस करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि कितना लोन मिलेगा आपको, या फिर मिल भी पाएगा या नहीं लोन मिलेगा। ये सारी चीजें डिटरमाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स है वो देखे जाते हैं, कुछ चीजें हैं आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोन अवेलेबिलिटी आर डिफरेंट फॉर ईच बैंक एंड चेंज ओवर टाइम। ओके, ये सिंपली ये बताया गया है कि कुछ फैक्टर्स है, कुछ पैरामीटर्स है वो हर बैंक या एनबीएफसी देखती है और टाइम टू टाइम उसमें चेंज होता रहता है। ओके, टाइम टू टाइम उसमें चेंज होता है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक बैंक या एनबीएफसी की पॉलिसी रहती है आपको लोन देने के लिए। जैसे वो देखेंगे कि आपका सैलरी कितना है, नेट सैलरी माने आपका पीएफ और टीडीएस वगैरह काट के जो भी आपके हाथ में आता है वो नेट सैलरी कंसिडर किया जाता है। तो वो नेट सैलरी कितना है और वो सैलरी का मीन्स पेमेंट कैसे किया जाता है आपको, आपको बैंक अकाउंट में पेमेंट की जाती है, चेक से की जाती है, या फिर कैश में दी जाती है। तो नेट सैलरी पहला तो देखा जाता है कि आपका नेट सैलरी कितना है। अब जो नेट सैलरी होगा उसके हिसाब से ही आपको लोन देना है या नहीं देना है वो बैंक डिसाइड करती है। जैसे कुछ एनबीएफसी है वो 12,000 पे भी लोन देती है, 12,000 नेट सैलरी। कुछ बैंक या एनबीएफसी होती है वो 15,000। वैसे ही ये 15, 20, 25, 30 ये क्राइटेरिया होता है हर एक बैंक और एनबीएफसी का। तो उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि आ, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको हम पहले ये देखेंगे नेट सैलरी कितना है, तब जाके आगे की प्रोसेस करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया होता है नेट सैलरी। देन आपको पेमेंट कैसे किया जाता है, इसके लिए समझ के रखो कि अगर आपको बैंक अकाउंट से पेमेंट होती है तब जाके आपको लोन मिलेगी, अदरवाइज कैश में काफी कम एनबीएफसी है जो आपको लोन देती है अगर कैश में आपको पेमेंट होता है। तो जनरली ये देखा जाता है कि आपका बैंक अकाउंट में पेमेंट होता है तो वो बेहतर माना जाता है। देन आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है कि आपका सिबिल स्कोर कितना है, और वो हर बैंक या एनबीएफसी अपने हिसाब से डिसाइड करती है, और वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है कि अगर 600 का है तो भी मिल जाता है 650, 750। ओके, जनरली 750 से ज्यादा आपका सिबिल स्कोर है तो वो बेहतर माना जाता है हर कोई बैंक के लिए।
और वो प्रीफर करेंगे कि आपको लोन अवेल करवाए, प्रोवाइडेड दैट दूसरे जो क्राइटेरिया हो वो आपको मैच करने चाहिए। ओके, तो सिविल स्कोर भी देखा जाता है। देन टोटल लोन टेकन एंड रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, आपने जो भी लोन लिया है, आपका अगर कोई लोन चल रहा है तो वो कितने का लोन है। ये लोन हो सकता है कि डिफरेंट तरह के लोन हो, होम लोन हो सकता है, मॉर्गेज हो सकता है, गोल्ड लोन हो सकता है, या फिर आपने कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी ले रखा है। आपका ये भी देखा जाएगा क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये सिबिल से ये सारी चीजें पता चलती है। तो एक तो लोन कितने ले रखे हैं वो भी देखा जाता है, ताकि उनको पता चले कि ये बंदा इसको क्रेडिट दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, या फिर क्रेडिट हंग्री पर्सन है। क्रेडिट हंग्री माने जो सिविल में से ही पता चल जाता है कि बार बार लोन लेता रहता है, तो ये सिविल हंग्री पर्सन है, तो उनको लोन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सिविल स्कोर के साथ कितने लोन लिए हैं आपने, उसका रीपेमेंट कैसे हुआ है। ओके, रेगुलरली रीपेमेंट हो रहा है, रेगुलरली ईएमआई जा रहे हैं ये बंदे के, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको लोन जल्द मिलेगा। अदरवाइज आपने ड्यू रखा है, कुछ ड्यू बना है आपका, आपने कुछ रीपेमेंट में देरी कर दी है, तो वो वाले केस में आपके चांसेस कम होते हैं। एक तो लोन अगर मिलेगा तो भी अमाउंट कम मिलेगी और उसका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा हो सकता है। अगर किसी सेम पर्सन से आप देखोगे तो उसको कम इंटरेस्ट रेट पे वो लोन मिलेगी, लेकिन आपको वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने रीपेमेंट में कहीं पे देरी की होगी या फिर कुछ गड़बड़ी होगी आपके सिबिल में। ओके, करंट लोन इंक्वायरी कितनी है, आपने लोन इंक्वायरी हर महीने में कितनी की, या 6 महीने में कितनी की है, 3 महीने में। तो हर एक बैंक या एनबीएफसी ये देखती है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कुछ इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे 6 महीने में 2 से ज्यादा इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एनबीएफसी का ये क्राइटेरिया है तो वहां पे आप रिजेक्ट हो जाओगे अगर 3 या 3 से ज्यादा आपने इंक्वायरी कर रखी है। तो वो इंक्वायरी भी आप जो जनरेट करते हो, इंक्वायरी माने हार्ड इंक्वायरी होती है। आप जब क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए जब अप्लाई करते हो तो वहां पे आपके ओटीपी वगैरह आता है, वो हार्ड इंक्वायरी कंसिडर होती है और वो इंक्वायरी आपके सिविल में भी दिखाई देती है, तो वो इम्पेक्ट करती है आपके सिविल स्कोर पे भी। देन पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, हाँ तो ये मैंने ये भी बताया आपको कि लोन का जो अगर ईएमआई है तो उसका पेमेंट आप रेगुलर करते हो या नहीं करते हो, वो भी देखा जाता है। देन द रेशियो ऑफ पर्सनल लायबिलिटी अगेंस्ट हिज टोटल इनकम, कोई भी पर्सन है इसको इस तरह से देखेंगे, इसे फोयर बोला जाता है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। मीन्स आपकी जो इनकम है उसके सामने आपके ऑब्लिगेशंस कितने, ऑब्लिगेशंस मीन्स आपके खर्चे समझ लीजिए, जो आपका ईएमआई जाता है। अगर आपने रेंट पे घर ले रखा है तो वो भी कंसिडर किया जाता है। तो फोयर होता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है आपका, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी डेट है टू योर इनकम, आपकी इनकम है उसके सामने आपके खर्चे कितने हैं, तो उसका भी वो रेशियो में बताया जाता है, इतना परसेंट होना चाहिए। समझ लीजिए किसी बैंक या एनबीएफसी में बताया है कि 60% फोयर होना चाहिए। मीन्स आपकी जो भी इनकम है, इनकम माने जो हाथ में बचता है वो आपकी जो नेट इनकम है उसमें से 60% खर्चे होने चाहिए। समझ लीजिए कि आपका सैलरी है 40,000 नेट सैलरी है समझ लीजिए, तो 40,000 का आप 60% निकालोगे तो हो जाता है 24,000। तो 24,000 आपका ईएमआई और अदर ब्रांड वगैरह कुछ खर्चे होने चाहिए। ओके, उससे ज्यादा अगर खर्चे बनते हैं तो वहां पे आपको वो बैंक या एनबीएफसी आपको लोन नहीं दे पाएगा। तो वो हर बैंक या एनबीएफसी का एक क्राइटेरिया रहता है फोयर को लेके, कहीं पे 60% होता है, कहीं पे 70% रहता है, कहीं कहीं पे थोड़ी बैंक या एनबीएफसी अग्रेसिव होती है तो 100% 200% भी देखा जाता है आज के दौर में, वो भी फोयर रहता है। लेकिन जनरली 60% 65% ये फोर देखा जाता है जहां तक बात है पर्सनल लोन की। ओके, तो आपको 60-65% कंसिडर करके चलना है, ठीक है। देन कंपनी वेयर द पर्सन वर्क्स एंड वर्क एक्सपीरियंस, आप कितने साल से काम कर रहे हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है। ओके, और वो डेजिग्नेशन को लेके आप कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है और आपकी कौन सी कंपनी है। तो कुछ लिस्टेड कंपनी होती है, हर एक बैंक या एनबीएफसी अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि कौन सी ऐसी कंपनीज होगी जो हमारे लिए बेहतर है, और वो पर्टिकुलर जो कंपनी है उसका बिजनेस विंटेज कितना है, मीन्स कितने साल से वो चालू है। और अगर समझ लीजिए कोई अच्छी कंपनी है
ओके, तो वो वाले केस में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, आपको लोन भी अच्छा मिल जाता है। प्रोवाइडेड के दूसरे जो क्राइटेरिया है, दूसरे जो पैरामीटर्स है, वो आपको मैच करते हो, तो अच्छी कंपनी में काम करते हो आप, तो आपको अच्छा लोन मिलने का चांस भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी देखा जाता है। ठीक है। देन पर्सन एज एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस, पर्सन की एज कितनी है, तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है कि हम लोन देंगे लेकिन 18 से लेके या 21 से लेके 55 तक की एज है आपकी, या 45 की एज है, तभी लोन देंगे, तो वो भी हर बैंक या एनबीएफसी में वेरी करता है। साथ ही साथ आपका रेसिडेंस, आपका आप कहाँ पे रहते हो, क्योंकि कुछ बैंक या एनबीएफसी ये डिसाइड करती है कि कुछ पिन कोड होंगे वो नॉट सर्विसेबल होंगे, कुछ जगह ऐसी होगी जहां पे वो सर्विस नहीं देंगे आप, तो नॉट सर्विसेबल एरिया में आप आते हो या नहीं आते हो, वो पिन कोड से देखा जाता है, वो हर बैंक या एनबीएफसी का वो डिफर करती है वो चीजें। तो रेसिडेंस भी देखा जाता है कि आपका नॉट सर्विसेबल अगर पिन कोड होगा तो वहां पे वो लोन नहीं दे पाएंगे, तो ये चीजें भी देखी जाती है कि आपका रेसिडेंस कहाँ पे है। देन नेगेटिव लिस्ट भी बैंक या एनबीएफसी प्रिपेयर करती है, उनका खुद का एक लिस्ट होता है। ज्यादातर बैंक या एनबीएफसी प्रिफर करते हैं कि वो एडवोकेट को लोन ना दे, पुलिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो तो लोन ना दे, ऐसा नहीं कि इनको लोन नहीं मिलता है, इनके लिए स्पेशलाइज्ड लोन होता है, एडवोकेट के लिए, सीए के लिए, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए एक लोन रहता है, लेकिन जनरली कुछ जो पर्सनल लोन होती है जो मीन्स आपको दिए जाते हैं उसमें कुछ प्रोफेशंस होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको वो टालते हैं कि उनको लोन दिया जाए, उनका नेगेटिव लिस्ट में वो होता है। तो एडवोकेट जनरली देखा जाता है, पर्सनल लोन में एडवोकेट को अवॉइड किया जाता है, उनको पता नहीं कि हो सकता है कि अगर एडवोकेट को लोन दिया जाए तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाएगा और लोन रिपेमेंट नहीं करेगा, और उनका थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उनकी जो रिकवरी है, तो उस वजह से ये हो सकता है, हम ये नहीं बोलेंगे ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है कि नेगेटिव लिस्ट भी एक बैंक प्रिपेयर करती है कि उनको वो लोन देना प्रीफर नहीं करते। तो ये कुछ चीजें थी कि अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो वो वाले केस में कौन सी चीजें बैंक या एनबीएफसी देखती है, क्या डॉक्यूमेंट है, जनरल डॉक्यूमेंट हमने बताए जो आपके लिए एप्लीकेबल रहते हैं अगर आप लोन अप्लाई करते हो, तो अगर आपको भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर से हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, हम जरूर से आपको हेल्प करेंगे पर्सनल लोन लेने में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच।